Good morning, friends. I welcome you all in this new reading session of Tarot Divine Guidance. It's a general reading, so some things may resonate with you, some things may not resonate with you. Keep those messages for yourself which you find is resonating with you, and let other messages go for other people. It's a timeless reading, friends. एक कार्ड अभी गिरा है, the Empress. Okay. It's a timeless reading, friends. So whenever you will hear this reading, it will definitely help you. My readings have no pre-decided topic, so whatever message comes in the reading becomes its topic. And friends, if you need any personalized reading, if you want any personalized reading for any particular question, then you can contact me on the email ID that I have provided in the description box. I would be happy to get you an answer through my reading. So friends, let's see what's God's guidance, God's message for all my listeners at present. I'm shuffling the cards and will take out all the cards in one go, and then I'll start the reading. One card is already there with us, which is of the Empress, जो खुद ही अभी pop up होके गिरा था. Okay, and one more card has fallen down. It's of Six of Pentacles, the Empress and Six of Pentacles we have in the reading already. Okay, I'll take out the cards now. One more time I'll mix it. Okay. The Hierophant, King of Wands, Eight of Cups, Eight of Wands, the Magician, Ace of Wands, Four of Swords, Justice, Two of Pentacles, Page of Wands, Queen of Pentacles, Knight of Swords, Six of Swords, Seven of Wands, Five of Swords, Eight of Pentacles, and bottom of the deck is Page of Swords. Okay, I'll keep the deck aside now. And yes, the Empress and the Six of Pentacles, this is already in the reading. So I'll start the reading now. तो फ्रेंड्स, पहला मैसेज जो कार्ड स्प्रेड करते ही मुझे दिख रहा है वो तो ये है, आपको कहा जा रहा है कि आप एक न्यू बिगनिंग कीजिए लाइफ में, क्योंकि पेज और एस की बहुत ज़्यादा एनर्जी है. पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है, एस ऑफ वंड्स है, पेज ऑफ वंड्स है. तो ये सभी कार्ड्स बता रहे हैं कि आपको लाइफ में न्यू बिगनिंग करने की ज़रूरत है. फॉलोइंग योर इंस्टिंक्ट्स. ओके, स्टार्ट समथिंग न्यू, फॉलोइंग योर इंस्टिंक्ट्स. ये मैसेज आपके लिए कार्ड स्प्रेड करते ही आया है. पेज ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, वो भी यही बताता है कि एक जस्ट जो आइडियाज़ आपके दिमाग में हैं, आप एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एनर्जी से भरे हुए हैं, फुल ऑफ एनर्जी यू आर राइट नाउ. आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है. तो जो आइडियाज़ आपके दिमाग में हैं उनके ऊपर काम कीजिए, नई शुरुआत कीजिए. एस ऑफ वंड्स का कार्ड भी प्रेजेंट है, और एस ऑफ वंड्स का कार्ड न्यू बिगनिंग का ही कार्ड होता है. ओके, और पेज ऑफ वंड्स ये बताता है कि जो पर्सन है वो उसके पास बहुत रॉ पोटेंशियल है, राइट. उसके अंदर ग्रेट आइडियाज़ एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन अभी तक वो फ्रूशन में नहीं आए हैं, अभी तक वो रियलिटी में कन्वर्ट नहीं हुए हैं. तो पेज ऑफ वंड्स का कार्ड ये मैसेज दे रहा है कि आप अपने जो भी पोटेंशियल है, आपके पास जो ग्रेट आइडियाज़ हैं, जिनमें पोटेंशियल है, आपके अंदर एक रॉ पोटेंशियल है, उन सबको आप रियलिटी में कन्वर्ट कीजिए. और वो रियलिटी में अब तक कन्वर्ट इसलिए नहीं हुए हैं, मे बी बिकॉज ऑफ इनएक्सपीरियंस और सम काइंड ऑफ फियर. किसी डर की वजह से या फिर किसी इनएक्सपीरियंस की वजह से वो रियलिटी में कन्वर्ट नहीं हुए हैं. लेकिन जो पर्सन है उसके पास बहुत सारे पोटेंशियल आइडियाज़ हैं,
और पेज ऑफ स्वॉर्ड्स भी यही बताता है कि जो पर्सन है इज़ फिल्ड विद एनर्जी, ओके, फुल ऑफ एनर्जी है, उस पर्सन में बहुत सारी एनर्जीज़ हैं, राइट। तो आपको नई शुरुआत करने का मैसेज दिया जा रहा है। तो पहला मैसेज तो आपके लिए यही है। और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी प्रेजेंट है, और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड जो है वो यही बोलता है कि लेट गो कीजिए, पास्ट के टर्मोइल को लेट गो कीजिए और एक न्यू फ्यूचर, मूव टुवर्ड्स अ न्यू फ्यूचर, एक नए भविष्य की तरफ आप कदम बढ़ाइए। तो देखिए कितने सारे कार्ड एक दूसरे को ही कंफर्म कर रहे हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है, एस ऑफ वंस है, पेज ऑफ वंस है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है, ये सब आपको बोल रहे हैं कि नई शुरुआत कीजिए और पास्ट टर्मोइल को भूल जाइए, क्योंकि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड प्रेजेंट है। तो वो यही बोल रहा है कि पास्ट, डू नॉट रिफ्लेक्ट ऑन पास्ट टर्मोइल एंड उसको लेट गो कीजिए एंड मूव टुवर्ड्स अ न्यू फ्यूचर, बिकॉज 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, इट इज़ अ सिंबल ऑफ ट्रांजिशन ऑल्सो, ये एक ट्रांजिशन का सिंबल है। और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी प्रेजेंट है रीडिंग में, जो कि ये बता रहा है कि आप ऑलरेडी सरेंडर कर चुके हो गॉड को, ठीक है, ऑलरेडी आप सरेंडर्ड हो और आप कॉन्टेम्पलेशन की स्थिति में हो। मतलब जो ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड होता है, ये बेसिकली एक ऐसा स्टेज होता है जब पर्सन ऑलरेडी एक केओस को पास कर चुका है, मतलब उसको पार कर चुका है, ओके। ऑलरेडी जो पर्सन है उसने एक हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन को देख लिया है, उसके बाद वो कॉन्टेम्पलेशन की पोजीशन में आ गया है, उसने सरेंडर कर दिया है, अब वो भगवान को अपनी प्रॉब्लम समर्पित कर चुका है। इस तरह से 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ये बताता है। तो आप ऑलरेडी ये चीज़ कर चुके हो, आप सरेंडर कर चुके हो, आपने अपने आप से प्रॉब्लम्स के साथ जूझना बंद कर दिया है और आपने भगवान की शरण ले ली है, ठीक है। और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी प्रेजेंट है रीडिंग में। तो बिल्कुल आपकी लाइफ में आपका कुछ लोगों के साथ डिसएग्रीमेंट रहा है, डिसएग्रीमेंट चल रहा होगा, कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही होगी, क्योंकि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड प्रेजेंट है। और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड में आपको यही बोल रहा है कि आप इन सब से ओवरकम कीजिए, आप बढ़िए आगे, ठीक है, टुवर्ड्स अ न्यू फ्यूचर। 7 ऑफ वंस का कार्ड भी प्रेजेंट है रीडिंग में, तो जिसका मतलब है कि अभी हाल फिलहाल में आपकी लाइफ में स्ट्रगल की सिचुएशन बनी हुई है, स्ट्रगल की सिचुएशन तो बनी हुई है। और ये स्ट्रगल की सिचुएशन, अगर आप इस स्ट्रगल के सिचुएशन के बाद 8 ऑफ वंस का कार्ड है, मतलब 7 ऑफ वंस के बाद का कार्ड होता है 8 ऑफ वंस। तो अगर आप इस स्ट्रगल की सिचुएशन को अ काइंड ऑफ लाइक सरेंडर आपने गॉड को कर ही दिया है, तो आप अगर इस स्ट्रगल को भगवान को समर्पित करके आप इसको अच्छे से इसको पास कर जाएं, इसको अच्छे से पार कर जाएं, तो 8 ऑफ वंस आपका वेट कर रहा है। मतलब कि यू आर अबाउट टू हैव अपॉर्चुनिटीज़ इन योर लाइफ, और फिर आपकी एनर्जी जो है, यू विल हैव अ रिन्यूड एनर्जी इन योर लाइफ। देखिए स्ट्रगल में आदमी थोड़ा एग्जॉस्ट हो जाता है, तो 8 ऑफ वंस प्रॉमिस कर रहा है कि आपको रिन्यूड एनर्जी का प्रवाह जो है वो आपको दिया जाएगा आपके अंदर, ठीक है। तो 8 ऑफ वंस भी है, 7 ऑफ वंस भी है। 7 ऑफ वंस इज़ अबाउट स्ट्रगल एंड 8 ऑफ वंस इज़ अबाउट रिन्यूड एनर्जी, ओके। एस ऑफ वंड इज़ अबाउट न्यू बिगिनिंग इन योर लाइफ। तो और पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वंस, ये सभी आपको बोल रहे हैं न्यू बिगनिंग कीजिए। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स बोल रहा है पास्ट के जो भी आपके बैड एक्सपीरियंस हैं उनको अब उनको लेट गो कीजिए और आगे बढ़िए। तो ये तो पहला मैसेज जो कार्ड को स्प्रेड करते ही मेरे सामने आ गया। तो नई बिगनिंग, न्यू बिगनिंग कीजिए, यही पहला मैसेज आपके लिए। अगर आपने नई शुरुआत कर दी अपने जीवन में तो आप किंग ऑफ वंस की एनर्जी में आ जाओगे। और किंग ऑफ वंस जो है वो कार्ड होता है लॉन्ग टर्म सक्सेस का, लॉन्ग टर्म सक्सेस एज अ लीडर। वो कार्ड होता है मैच्योरिटी टू थ्राइव का, ठीक है। तो अगर आपने ये कदम उठा लिया, अपने ग्रेट पोटेंशियल आइडियाज़ को आपने इम्प्लीमेंट किया, और जो कि आप इनएक्सपीरियंस की वजह से या किसी फ़ियर की वजह से आगे नहीं बढ़ रहे हो, अगर आपने अपने उस फ़ियर को ओवरकम किया, हेजिटेशन को ओवरकम किया और आप आगे बढ़े, तो आप किंग ऑफ वंस की एनर्जी में आ जाओगे। मीन्स यू विल बी सक्सेसफुल, ठीक है। लॉन्ग टर्म सक्सेस आपका वेट कर रहा है। और 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड अपने आप गिरा था रीडिंग के शफल के टाइम,
ये अपने आप में एक कार्ड है जो बताता है कि आपकी खुद की अपनी फिनेंशियल सिक्योरिटी इतनी होगी कि यू विल बी जेनरस टुवर्ड्स अदर. So this card shows, Six of Pentacles shows generosity due to financial security. ठीक है, तो जो एक ओवरऑल एनर्जी रीडिंग की है वो यही है कि आप आगे बढ़िए और आपके लिए सक्सेस भी है और फिनेंशियल सिक्योरिटी भी है. ठीक है, अगर मैं आपके व्यक्तित्व की बात करूं तो आप हेरोफेंट की एनर्जी वाले पर्सन हो, मतलब आप रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को बहुत मानते हो. आप ऐसे पर्सन हो जो कभी भी सोशल नॉर्म्स के अगेंस्ट नहीं जा सकता, सोसाइटी के लिए कभी भी कुछ इनअप्रोप्रिएट स्टेप नहीं ले सकता, या वो अपने फैमिली वालों के लिए या फिर अपने रिलेशन में ही, घर में या बाहर कहीं पर भी वो कुछ भी इनअप्रोप्रिएट नहीं कर सकता, क्योंकि वो हेरोफेंट की एनर्जी का पर्सन है. तो रूल्स एंड प्रिंसिपल्स का तो बहुत ही पक्का होता है. हमेशा इस बात का ध्यान रखता है ये पर्सन कि उसका कोई भी एक्शन ऐसा ना हो जो कि जो मतलब अच्छाई के अगेंस्ट वो कुछ नहीं करता. ठीक है, उसके हर एक्शन में इंटेंशनली वो अच्छाई ही करता है. ऑलवेज डू what is good and what is right. ओके, राइट फॉर हिमसेल्फ, राइट फॉर अदर्स. तो बहुत राइटियस पर्सन है, ये पर्सन होता है जो हेरोफेंट की एनर्जी में होता है. जैसे ही मैंने बोला कि रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को बहुत वैल्यू करने वाला, तो बिल्कुल ऐसा पर्सन बहुत डिसिप्लिन्ड होगा ही खुद में. ठीक है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे दिखा रहा है कि आप एक ये डिटैचमेंट का कार्ड है. तो आप एक तरह से एक तरह डिटैचमेंट टुवर्ड्स ऑल दी डिसअपॉइंटिंग सिचुएशंस. आपने डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन को ही अबंडन कर दिया है. जो भी आपके पास्ट के टर्मोइल रहे हैं, जो भी आपने बिकॉज 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड प्रेजेंट है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड प्रेजेंट है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड प्रेजेंट है. तो चोट तो आपने खाई है. ठीक है, आप हर्ट तो हुए हो कुछ लोगों की वजह से, कुछ भी ऐसा सर्कमस्टांसेस जो फेवरेबल नहीं था, जो अप्रिय कुछ अप्रिय घटित हुआ, और डेफिनेटली घटित हुआ है कि अब आपने उन सिचुएशन की तरफ ही पीठ कर ली है. यू हैव टर्न्ड योर बैक टुवर्ड्स ऑल द डिसअपॉइंटिंग सिचुएशंस. जो लोग आपको समझ नहीं आते, जो लोग जिन लोगों का इंटेंशन आपके लिए सही नहीं है, जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते, या पास्ट में जिन्होंने आपके साथ जिनके साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन रहा बिकॉज ऑफ देयर थॉट प्रोसेस, या कुछ भी हो सकता है, तो आपने यू हैव टर्न योर बैक टुवर्ड्स देम. तो ये एक तरह का डिटैचमेंट का कार्ड है. 8 ऑफ कप्स का कार्ड ये भी दिखाता है कि आप कुछ यू आर नॉट ओनली वर्किंग फॉर योर दिस थिंग, डे टू डे थिंग. इस चीज़ के लिए नहीं, यू आर सीकिंग फॉर हायर गोल्स, यू आर सीकिंग फॉर डीपर नॉलेज. आप एनलाइटमेंट की तरफ बढ़ रहे हो, एनलाइटनमेंट की तरफ आप बढ़ रहे हो, वो ये भी दिखाता है. तो यू आर वर्किंग ऑन योर स्पिरिचुअल ग्रोथ ऑल्सो, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट ऑल्सो, आई कैन से. और आप मजिशियन की एनर्जी वाले पर्सन हो, मतलब आप मैनिफेस्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें, जो भी लक्ष्य आपने अपने लिए निर्धारित किया है, आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो. क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी वाला जो व्यक्ति होता है, उसके पास वो सारे रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं जो सक्सेस को मैनिफेस्ट करने के लिए चाहिए. उसके पास उस तरह की सोच है, दृढ़ संकल्प है, ठीक है, जो सक्सेस के लिए चाहिए. और ये एक रिसोर्सफुलनेस का भी कार्ड होता है. मतलब जो इस कार्ड के अंदर जो पर्सन है, उसके सर पे इन्फिनिटी का साइन है, द फर्स्ट थिंग. मतलब द पर्सन इज़ एनलाइटेंड, द पर्सन इज़ अवेकन्ड, राइट, द पर्सन इज़ नॉलेजेबल. और इसके पास सारे रिसोर्सेज हैं. मतलब जो हमारे टैरो के जितने भी माइनर अरकाना के रिसोर्सेज होते हैं, कप्स है, पेंटिकल्स है, स्वॉर्ड्स है, वंड्स है, ये सारी एनर्जी इसके पास है. तो ये मैनिफेस्ट कर सकता है. अभी ये पर्सन मैनिफेस्टेशन की एनर्जी में है. अभी आप जो भी कुछ चाहोगे आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, बिकॉज यू हैव दैट राइट इंटेलेक्ट विद यू. ठीक है, आपके पास सबसे पहला तो इंटेलेक्चुअल जो कैपेबिलिटी है वो ही बहुत इंपॉर्टेंट है टू अचीव एनीथिंग. तो आपके पास इंटेलेक्ट भी है, आपके पास पैशन भी है, मतलब आपकी सोच एकदम उस तरफ फोकस्ड है जो आप अचीव करना चाहते हो. सो
this person has all the required resources including passion, emotion, intellect, health, wealth, everything, and all the elements, सारे एलिमेंट्स की एनर्जी भी इसके पास है, फायर, वाटर, एयर, अर्थ, इन सब की एनर्जी इसके पास है. तो ही इज़ इन द एनर्जी ऑफ अ मजिशियन, ही कैन मैनिफेस्ट हिज सक्सेस. ठीक है, इस तरह की आपकी एनर्जी है इस वक्त. और एक और बात मैं बताऊं आपको, जस्टिस का कार्ड प्रेजेंट है, तो ये बात बिल्कुल एकदम अश्योरिटी के साथ ये रीडिंग बता रहा है कि आपके जो भी पास्ट एक्सपीरियंसेस, जो बैड एक्सपीरियंसेस आपने किए बिकॉज ऑफ द इनअप्रोप्रिएट एक्शन ऑफ सम पीपल, तो जस्टिस का टाइम चल रहा है. और जस्टिस का कार्ड आई रिमेंबर ये कल भी आया था. तो ये टाइम जो है ये जस्टिस का चल रहा है. मतलब जिन्होंने भी जो भी रॉन्ग डूअर्स रहे हैं आपकी लाइफ में, उन लोगों को उनका जो कर्मा है, उनका जो कर्म है, जो बैड एक्शंस उनके रहे हैं, उनको सज़ा मिल रही होगी, वो भोग रहे होंगे अभी, बिकॉज़ ये आपकी प्रेजेंट की एनर्जी में है. और जस्टिस जो है, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट अदर्स. जस्टिस पर्सन के खुद के लिए भी होता है, क्योंकि जस्टिस का मतलब है कि जो एक्शंस किया गया है, चाहे आपके द्वारा, चाहे जिसने भी आपके साथ गलत किया उसके द्वारा, उसका रिज़ल्ट उसको मिलना. अगर आपने भी कुछ गलत किया है पास्ट में, तो आपको भी उसका बैड मतलब कर्मा रिटर्न आपको भी भोगना पड़ेगा, आप भी भोगोगे. और अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है, तो उसको भी उसका जो कर्म है, कर्म नहीं कुकर्म कहेंगे तो ऑफ कोर्स कुकर्म होते हैं तभी जो है एक तरह से यू कैन से ना कि सज़ा मिलती है, तो उनको भी उनका रिटर्न होगा. ठीक है. अब यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड प्रेजेंट है. तो बिल्कुल अनडाउटेडली आप जो काम अभी कर रहे हो ना, इसके अलावा भी आप कुछ सोच रहे हो, या आप ऑलरेडी एक से ज़्यादा काम कर रहे हो. वो किसी भी एस्पेक्ट में हो सकता है आपकी लाइफ में. ठीक है, अगर आप प्रोफेशनली कुछ कर रहे हो और उसके साथ हो सकता है आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, या आप अभी जिस प्रोफेशन में हो उसके लिए उससे सेटिस्फाइड अगर नहीं है, या फिर उसके साथ ही आप कुछ और शुरू करना चाहते हैं, कुछ और नया करना चाहते हैं, किसी और फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आप उसके लिए भी तैयारी कर रहे हो. तो ये तो बात है अभी है कि आप एक से ज़्यादा काम कर रहे हो. 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझको ये बता रहा है कि यू आर इन्वॉल्व्ड इन मोर देन वन थिंग एट प्रेजेंट. और ये आपके काम के सिलसिले में है, शायद ज़्यादातर करियर के सिलसिले में, या हो सकता है कुछ ऐसे भी लोग होते हैं ना जो काम भी कर रहे हैं, कुछ सोशल वेलफेयर का काम भी करना चाहते हैं, तो वो स्टार्ट करना चाहते हैं, तो साथ में वो कर रहे हो. और अगर आप ऐसा कर रहे हो या करने जा रहे हो, ऐसा सोच रहे हो, तो बिल्कुल आप कीजिए, क्योंकि आप उसमें सक्सेसफुल रहोगे. क्योंकि जो 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है वो यही दिखाता है, ये पर्सन का एक बैलेंसिंग स्किल दिखाता है, प्रायोरिटाइजेशन स्किल, कि पर्सन कितने अच्छे से चीज़ों को प्रायोरिटाइज करके और बैलेंस करके चल सकता है. 2 और मोर इनिशिएटिव्स वो अपने हाथ में ले सकता है, वो 2 और मोर इनिशिएटिव्स वो कर सकता है, और वो काम कर सकता है, एक से ज़्यादा काम कर सकता है, एक से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा भी कर सकता है. इतनी अच्छी उसकी बैलेंसिंग स्किल है. ठीक है. और मुझे लगता है कि ये उनसे रेजोनेट करेगा जो कुछ सोशल वेलफेयर का कुछ काम करना चाहते हैं, या कुछ भी काम करना चाहते हैं, तो वो करें. क्योंकि पेज ऑफ वंड्स के कार्ड में क्या मैसेज आया था कि बहुत पोटेंशियल है आइडियाज़ में, लेकिन इन एक्सपीरियंस की वजह से अभी तक वो रियलिटी नहीं बना है. ठीक है. तो जब तक आप कोई काम स्टार्ट नहीं करोगे, तब तक एक्सपीरियंस गेन कैसे करोगे. और ये कोई किसी तरह का फियर भी हो सकता है, किसी फियर की वजह से भी आगे नहीं बढ़ रहा है आदमी, है ना. तो पेज ऑफ वंड्स के कार्ड ने ये मैसेज दिया है ऑलरेडी कि आप जो आपके अंदर जो पोटेंशियल आइडियाज़ हैं, कुछ भी हो सकता है कि कोई पर्सन जॉब में है और वो किसी चीज़ की तैयारी करना चाहता है, किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता है, ये भी हो सकता है. तो वो करे, क्योंकि जब तक वो करेगा नहीं, उसको एक्सपीरियंस होगा कैसे, वो आगे बढ़े. क्योंकि नई शुरुआत करने का मैसेज तो ऑलरेडी ओवरऑल एनर्जी जो पूरा स्प्रेड करके रीडिंग में आया, वो सबसे पहला यही था कि नई शुरुआत करे पर्सन. और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स ने ये मैसेज पहले दे दिया है कि पास्ट के टर्मोइल को लेट गो करे, उसके बारे में सोचना बंद करे, और सिर्फ अपने आगे के बारे में सोचे, फ्यूचर के बारे में सोचे. ठीक है. अब अगर मैं बात करूं रीडिंग के अंदर
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी प्रेजेंट है, किंग ऑफ वंड्स का कार्ड भी प्रेजेंट है और द एम्प्रेस का कार्ड जो अपने आप गिरा था। तो सबसे पहले तो मैं द एम्प्रेस के कार्ड को ही लूँगी जो अपने आप गिरा था। तो एम्प्रेस कैसी होती है? एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन या एम्प्रेस कैसी होती है? वो एक नर्चरिंग फिगर होती है, वो दूसरों के लिए काम करती है, अपना टाइम एंड अपना रिसोर्सेज वो इन्वेस्ट करती है दूसरों में, क्योंकि वो एक एम्प्रेस है, क्योंकि वो एक क्वीन है। ठीक है, तो ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है, ये सिंबल ऑफ सिक्योरिटी होता है, शेयरिंग योर वेल्थ विद अदर्स ऑल्सो। तो आप इतने सक्षम हो जाओगे कि आप दूसरों की भी केयर कर सकते हो, दूसरों को भी आप सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हो। आपके पास जब अगर आप तभी दूसरों में अपना रिसोर्स या टाइम इन्वेस्ट करोगे ना, टाइम की बात रहने देते हैं, आप अपना रिसोर्स दूसरों में इन्वेस्ट करोगे जब आपके पास खुद उतना होगा, तभी तो आप एक नर्चरिंग फिगर बनोगे। तो अगर ये कार्ड मैसेज दे रहा है कि आप नर्चरिंग फिगर बनोगे, तो बिल्कुल ये कार्ड इस बात की प्रॉमिस कर रहा है कि आपके पास उतने रिसोर्सेज होंगे कि आप दूसरों में इन्वेस्ट कर सको, उतना वेल्थ होगा कि आप दूसरों के साथ शेयर कर सको, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, क्वीन की एनर्जी है, आई मीन टू से। और अगर मैं एम्प्रेस की बात करूं तो एम्प्रेस भी कैसी होती है? वो भी सिंबल है एबंडेंस का, वो भी नर्चरिंग होती है। और इस एनर्जी का जो पर्सन होता है वो नेचर को बहुत, मतलब नेचर के बहुत करीब होता है, नेचर को बहुत लाइक करता है। ठीक है, और ऐसे पर्सन को नेचुरली चीज़ें हो वो उसमें बिलीव करता है, उसे कोई हड़बड़ी नहीं होती है, वो रिलैक्स रहता है और इट एंड शी अलाउज थिंग्स टू हैपन नेचुरली। ठीक है, मतलब नेचर के साथ बहुत लगाव होता है ऐसे पर्सन को। और ऐसा पर्सन बहुत आर्टिस्टिक भी हो सकता है, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस, ये पर्सन जो है इसके आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे हों, किसी आर्ट के फील्ड में कोई किसी आर्ट के फील्ड में पर्सन अच्छा कर सकता है। ठीक है, तो नर्चरिंग फिगर है। ठीक है, दूसरों का केयर करने वाला फिगर है। इस तरह के आप बन जाओगे, इतना एबंडेंस आपकी लाइफ में खुद में होगा। और किंग ऑफ वंड्स क्या बोलता है कि सक्सेसफुल, ये प्रॉमिस करता है लॉन्ग टर्म सक्सेस। तो आप वो नई शुरुआत कीजिए अपने लिए, आपने जो भी एक नया कुछ सोचा है या जो भी आपके दिमाग में है, आप वो नया स्टेप लीजिए, वो नया चीज़ कीजिए, तो आप इन सब एनर्जी में एंटर कर जाओगे। और 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड तो अपने आप गिरा था शफल करते वक्त, वो यही बताता है कि ये जनरसिटी का कार्ड है। ठीक है, ये भी यही बताता है कि यू आर प्रोवाइडिंग फिनेंशियल हेल्प टू अदर्स। तो खुद की फिनेंशियल सिक्योरिटी अच्छी होगी तभी तो आप दूसरों की भी हेल्प करोगे। ठीक है, और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी प्रेजेंट है रीडिंग के अंदर। तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड तो यही बताता है कि जो पर्सन है वो बहुत तेज़ी से वो अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहता है, वो उसने जो भी गोल सेट किया है उसकी तरफ बहुत तेज़ी से वो बढ़ रहा है, तो आप बढ़िए। ठीक है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है, पेज ऑफ वंड्स का कार्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है और 8 ऑफ वंड्स का कार्ड भी प्रेजेंट है, जो कि रिन्यूड अपॉर्चुनिटीज़, रिन्यूड एनर्जी का कार्ड होता है। तो आप बिल्कुल एक नाइट की तरह बढ़िए, तेज़ी से बढ़िए अपने गोल की तरफ, क्योंकि ये सारी चीज़ें अबंडेंस, फिनेंशियल सिक्योरिटी, जनरसिटी टुवर्ड्स अदर्स, ठीक है, लॉन्ग टर्म सक्सेस, ये सब कुछ आपका वेट कर रहे हैं। ठीक है, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी प्रेजेंट है, तो वो मुझे कुछ ऐसा ही मैसेज दे रहा है कि इस वक्त आप मेहनत कर रहे हो। ओके, ये आइसोलेशन का कार्ड भी होता है, लेकिन आइसोलेशन में आदमी जो है वो मेहनत कर रहा है, वो अपने अच्छे फ्यूचर, बेटर फ्यूचर के लिए वो वर्क कर रहा है। ये कार्ड बेसिकली होता है मास्टरिंग अ स्किल, इसका कार्ड होता है, मतलब मेहनत कर रहा है वो। ठीक है, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मतलब वो मेहनत कर रहा है। देखिए 8 की बहुत एनर्जी आई है, 3 बार 8 की एनर्जी आई है, 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वंस, 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये तो समझिए न्याय का ही कार्ड है। नंबर 8 तो न्याय का ही कार्ड है, न्याय आपको अवश्य मिलेगा, आपकी मेहनत का फल आपको बिल्कुल मिलेगा। जस्टिस का कार्ड प्रेजेंट है, तो आपके साथ न्याय होकर ही रहेगा, ये अश्योरिटी थ्रू आउट द रीडिंग। ठीक है, नंबर 8 पूरा फैला हुआ है, तो ऑफकोर्स नंबर 8 मेहनत का नंबर है, शनि का नंबर है, तो शनि तो फल देते हैं मेहनत करने के बाद ही, वो पहले
पूरा अच्छे से जांच परख लेते हैं, पूरा टेस्ट ले लेते हैं, उसके बाद ही वो मेहनत का फल देते हैं। तो नंबर 8 की एनर्जी बहुत आई है। तो अगर आप अभी मेहनत कर रहे हैं या आप पास्ट से ही हमेशा से आप बहुत हार्ड वर्क की सिचुएशन में रहे हैं, तो फ्यूचर वैसे भी आपका एबंडेंट है, एबंडेंस आपके फ्यूचर में आएगा, क्योंकि शनि देवता आपको आपकी मेहनत का फल देंगे। नंबर 8 की एनर्जी इतनी ज़्यादा है। और वैसे भी अश्योरेंस है, आप मैजिशियन की एनर्जी में हैं। तो जब आप मैजिशियन की एनर्जी में हैं तो आप मैनिफेस्ट करने की एनर्जी में हैं। तो आप जो अपने लिए आपने जो भी गोल्स को सेट किया है या जो भी आप करना चाहते हो, जो भी आपके डिज़ायर्स हैं, डिज़ायर्ड गोल्स हैं, हेरोफेंट की एनर्जी में है, तो बिल्कुल वो आप एक नेक सोल हो, एक प्योर सोल हो, तो आप जो भी कदम उठाओगे वो भलाई का ही होगा। अपनी भलाई, दूसरों की भलाई, सबकी भलाई ही होगा। उसमें कुछ भी अगेंस्ट द नॉर्म्स नहीं जाएंगे आप, अगेंस्ट द लॉ एंड ऑर्डर नहीं जाएंगे आप। ठीक है, तो इस तरह से। तो फ्रेंड्स, ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।